हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपका फ्रेंड एंड होस्ट राहुल पतकी। तो आज दरअसल जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि व्हाट हैपेंस ऑन एक्सपायरी डे। एग्जैक्टली एक्सपायरी डे को होता क्या है। जिन लोग ने ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में कभी ट्रेडिंग नहीं की उनको लगता है ये होता है। जिन लोग ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके काफी पैसे कमाए हैं उनको पता है कि ये होता है। और जिन लोगों ने ऑप्शंस में अभी भी ट्रेडिंग की है और अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो जानते हैं कि ऑप्शंस के अंदर एक्सपायरी डे को एग्जैक्टली होता क्या है। ऑप्शन के जो सेलर्स होते हैं वो जनरली खुश होकर घर जाते हैं एक्सपायरी डे को, और ऑप्शन के जो बायर्स होते हैं वो जनरली अपना थीटा डीके के वजह से अपने ऑप्शंस को जीरो प्राइस में बेचकर जाते हैं। ये होता है जनरली ऑन एक्सपायरी डे। लेकिन इसको बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझने के लिए पॉइंट्स चार्ट की है। इसमें से हमें मैं आपको ये चीजों के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सपायरी डे को एग्जैक्टली होता क्या है। सबसे पहले होगा कि व्हाट एग्जैक्टली, ये वीडियो को मैं एक 5-6 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन आप इसको आराम से अगर पूरी तरह से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली एक्सपायरी डे को होता क्या है। मैंने नीचे एग्जांपल्स भी लिए तो आपको पूरा क्लियर कट हो जाएगा। तो ये वीडियो को मैं एक 5 या 6 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। तो व्हाट इज ऑप्शंस एक्सपायरी, ये सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो तो मैंने ऑलरेडी इस पर काफी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। व्हाट आर ऑप्शन ग्रीक्स यानी थीटा, गैमा, रो, डेल्टा, ये सब क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट हैपेंस ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये सब को अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है कि आज का 15,670.25 का क्लोजिंग है। आज 4 जून है, उसका क्लोजिंग है। अब एक्सपायरी जो कि 24 जून को है, ये एक्सपायरी को अगर 15,700 का कॉल और 15,700 का पुट हम लेते हैं तो एग्जैक्टली क्या होगा ऑन एक्सपायरी डे। हम समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि एक्सपायरी डे को एग्जैक्टली होता क्या है। एजम्पशन करेंगे कि अगर निफ्टी 14,800 पे एक्सपायर हुआ तो क्या, और अगर 16,500 पे हुआ तो क्या। ओके, उस कॉल और पुट का क्या होगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक के साथ मैं शुरू करूंगा इज व्हाट इज ऑप्शंस एक्सपायरी। तो दरअसल क्या होता है कि ऑप्शंस का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर आप सपोज ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि आप या तो दो साइड पकड़ के चल सकते हैं, या तो अपसाइड या डाउन। दरअसल ऑप्शंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक एक्सपायरी डेट होता है और उस दिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं। उस दिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं, मतलब पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है वो खत्म हो जाता है और नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। यानी आज जो एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है 24 जून का, वो सिर्फ 24 जून तक ही बोल रहा है कि ये लेवल तक जाएगा। एक बार 25 जून आ गया तो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाता है। तो उसके बदले उसको एक प्रीमियम भरना पड़ता है। अब उसके अंदर अगर वो नजदीक वाला बोलता है, जो एकदम नजदीक है, तो उसको ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ता है ऑप्शन का। और अगर वो दूर वाला दिखता है तो उसको ज्यादा प्रीमियम नहीं भरना पड़ता है ऑप्शन का, कम प्रीमियम भरना पड़ता है। ओके, तो ये होता है ऑप्शंस का एक्सपायरी कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं ऑन द गिवन डेट। तो मैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी होता है लेकिन मंथली कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ। इसके अंदर स्टॉक्स, इंडेक्स, आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी सब इसके अंदर आ जाता है। वो सब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ जनरली। इसके बाद ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है ये तो मेरे सारे वीडियोस में आप देख लोगे। उसके अंदर अलग अलग ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं जो ऑप्शंस के प्रीमियम के ऊपर एक्ट करते हैं, और उसके ऊपर जब वो जैसे वो प्रीमियम पे एक्ट करते हैं उस हिसाब से ऑप्शन का प्रीमियम घटता है या बढ़ता है। ओके, अब व्हाट हैपेंस ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। तो एक्सपायरी डे को अगर जो भी बोला जा रहा है, अभी सपोज 4 जून को मैं कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ रहा हूँ और अगर मेरी डायरेक्शन गलत आ जाए तो मेरा जो जो कॉल मैंने लिया है या जो पुट मैंने लिया है वो जीरो हो जाता है, जीरो। हाँ, ये सच है। ऑप्शंस की डे को कॉल लेने वाले लोग या पुट लेने वाले लोग जो बायर्स होते हैं, अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर अप ना करे तो वो जीरो हो जाता है, एब्सोल्युटली जीरो। यानी जितना भी पैसा भरा हुआ होता है वो पूरे का पूरा जीरो हो जाता है।
ओके, तो एक्सपायरी डे को ये बहुत कॉमन चीज है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो जाते हैं। तो अभी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये 15,670.25 पे आज बंद हुआ है, तो मैं आपको अभी ऑप्शन चेन पे लेकर जाता हूँ ताकि ऑप्शन चेन पे आपको और आसानी से पता चले। तो ये ऑप्शन चेन है अपना, और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, मैंने जैसे बताया कि 15,670 का ये जो है 15,670 पे आज निफ्टी चल रहा है, 15,670.25 पे आज निफ्टी चल रहा है। अब हमने यहाँ क्या अज्यूम किया है कि हम अगर सपोज 15,700 का हमने शायद देखा है, 15,700 का कॉल और 15,700 का पुट। तो अभी हम देखते हैं कि 15,700 का कॉल कितना और 15,700 का पुट कितना है। तो अभी 15,700 का कॉल है, कॉल इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, पुट्स आर टुवर्ड्स द राइट। या आप देख सकते हैं ऊपर इधर क्लियर कट लिखा हुआ है, ये जो है ये कॉल है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉल्स, यहाँ लिखा हुआ है पुट्स। ये सब मैं बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको शायद इसके बारे में उतना मालूम ना हो और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो। LTP यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, यानी अभी लास्ट ट्रेड जो हुआ है उसका प्राइस क्या है वो ये इधर LTP है, और इसके बाद जो स्ट्राइक प्राइस है वो यहाँ है कि कौन से स्ट्राइक का प्राइस हमें लेना है। तो ऐसे पोजीशन पे हमको लेना है 15,700 का, 15,700 का ले रहे हैं हम। 15,700 का कॉल है 192.45 और 15,700 का पुट है 190। अब ये दोनों मिलाकर सपोज आज हमने ले लिए, 15,700 का कॉल हमने बाय किया, 15,700 का पुट हमने बाय किया। ओके, तो मैं जनरली बाय साइड बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको राइट करके या राइट साइड बताकर मतलब सेल करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आपको ज्यादा कंफ्यूज कर देगा, तो मैं सिर्फ बाय करके बता रहा हूँ। इसको जनरली स्ट्रैडल कहते हैं। सेम स्ट्राइक प्राइस के दोनों सेम एक्सपायरेशन डेट के मैंने बाय किए, तो 192.45 प्लस 192.45 यानी 190 प्लस 190 लगभग हो जाता है 380 के आसपास, 382 हमारा टोटल प्राइस बना। अब 382 हमारा टोटल प्राइस बना क्योंकि हमने वो दोनों को एक साथ बाय किया है। अब देखते हैं कि अगर हमने इसके अंदर एज्यूम किया है, अगर आप देखते हैं कि यहाँ हमने ये 15,700 का कॉल और 15,700 का पुट लिया 24 जून का, और इसके बाद हमने बोला अगर ये 14,800 हुआ तो क्या और 16,500 हुआ तो क्या। फॉर बेटर एजम्पशन हम लोग 382 के बदले 380 लेते हैं। ऑप्शंस एक्सपायरी डे को क्या होता है, तो ऑप्शंस एक्सपायरी डे अभी हम एज्यूम करते हैं कि 14 तारीख हो गई, 20 तारीख हो गई और अब हम पहुंच गए 24 जून को। तो 24 जून को क्या होगा, तो 24 जून को क्या होगा, हमने एज्यूम किया है कि 14,800 इंडेक्स है। 14,800 अगर इंडेक्स है तो उसका क्या बेसिकली मीनिंग होता है। तो चलिए अब हम दो एजम्पशन हमने लिया है कि इफ निफ्टी एक्सपायर्स ऑन 14,800 और 16,500 व्हाट हैपेंस टू द कॉल एंड पुट। यानी हमने एक्सपायरी को पकड़ा है कि वो ऑन जून 24 जून को हमने 15,700 का कॉल और 15,700 का पुट 24 जून की एक्सपायरी के लिए लिया है कि 15,700 का कॉल और 15,700 का पुट ये दोनों हमने बाय किया है फॉर 24 जून की एक्सपायरी को। तो अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर निफ्टी 14,800 को एक्सपायर होता है या 16,500 को एक्सपायर होता है तो क्या होता है। तो अगर हमने 15,700 का पुट लिया है, 15,700 का हमारा पुट है, तो हमारा पहला वाला जो एजम्पशन है ये होगा ऑन एक्सपायरी डे क्या होगा, 15,700 का जो हमारा पुट है वो पुट 15,700 माइनस 14,800 पे मार्केट बंद हुआ, यानी हमें सीधा 900 पॉइंट मिला। हमने 190 और 190 का कॉल और पुट लिया है, दोनों का हमें ऐड करके लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों में हमने हमारे पैसे डाले हैं। वो निकाल कर हमें 520 इंटू जो लॉट साइज है उतना हमें फायदा हुआ। 15,700 का जो पुट जब एक्सपायर होगा ऑन एक्सपायरी डे तो हमें इतना फायदा मिलेगा। लेकिन इस समय पे हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि 15,700 का क्या कॉल क्या होगा। तो 15,700 का जो कॉल है जीरो हो जाएगा, जीरो, इट विल हैव नो वैल्यू। रियली एक्सपायरी डे में यही होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ऑप्शन बायर्स अपना पैसा पूरा जीरो कर देता है, ऑप्शन सेलर्स जो होता है वो अपना पैसे को अच्छी तरीके से अपने प्रॉफिट को जेब में डालकर जाते हैं। तो ऑप्शन सेलर्स ज्यादा फायदे में रहते हैं बहुत बार और ऑप्शन बायर्स थोड़े कम फायदे में होते हैं अगर बड़ी डायरेक्शनल मूव ना आए तो। और अगर सिमिलरली हम दूसरा एजम्पशन करते हैं कि इंस्टेड ऑफ 15,700 पे अगर 16,500 पे मार्केट बंद हो जाता है तो क्या,
अगर 16,500 पे 4 जून को मार्केट बंद होता है तो क्या होगा? 16,500 माइनस हमने 15,700 का लिया है, क्योंकि 16,500 में मार्केट एक्सपायर होगा, तो उसके अंदर हमारा जो 15,700 का जो कॉल होगा उसका प्रीमियम हमने 380 टोटल मिला के भरा है, उसके ऊपर का हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो 16,500 माइनस 15,700 जो कि हमारी कॉल की वैल्यू है वो 800 हुए टोटल, और 380 उसमें से हमने दिया है, तो 420 इंटू जो लॉट साइज है उतना हमको फायदा होगा। और सिमिलरली वंस अगेन जो 15,700 का पुट है वो कंडीशन में उसका क्या होगा? तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो। 15,700 का पुट जीरो होगा। और मजे की बात ऐसा है कि अगर आप 15,700 का पुट जीरो हो गया और अगर आप सोचते हो चलो अभी 25 जून को मैं वापस वो उसको रोल ओवर करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। 15,700 को नया 15,700 का आपको नया कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा अगेन फॉर नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन के अंदर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, थीटा और बाकी सारी चीजों की वजह से ऑप्शंस की वैल्यू इरोड हो जाती है, पूरी तरह से जीरो हो जाती है और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। ये होता है कि अगर आप राइट आओ तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो, अगर आप रॉन्ग जाओ तो आपका ऑप्शंस का जो प्रीमियम है वो पूरे का पूरा निकल जाता है और आपके ऑप्शंस की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ऑन एक्सपायरी डे ऑप्शंस के साथ ये होता है। इसके साथ बहुत अलग अलग तरीके हैं कि ये ऑप्शंस की एक्सपायरी को हम भी उसको राइट करके उसका पूरा पैसा ले सकते हैं और उसके अंदर हम भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको एक क्लियर कट पता चल जाएगा कि किस तरीके से उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाता है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।